Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। विदेश में तेजी से फैल रहा है हिंदू धर्म। अरब देश में मचा हड़कंप। क्या आप जानते हैं भारत और नेपाल के अलावा वो कौन सा तीसरा देश है जहां हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है? आखिर कैसे इस देश में हिंदुओं का बोलबाला हुआ? कैसे यहां पहुंचा हिंदू धर्म? और क्या इस देश की मान्यताएं और किन किन देशों में फैल रहा है हिंदू धर्म? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में वो कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू बसते हैं तो ऑब्वियसली आपका आंसर भारत होगा। और वहीं अगर हम दो देशों की बात करें तो आप दूसरे नंबर पर नेपाल को ही काउंट करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों के अलावा भी एक ऐसा देश है जहां पर हिंदुओं की आबादी 50% से भी ज्यादा है? जी हाँ, चौंकिए मत, आज हम आपको उसी देश से रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा हिंदू धर्म को समझ लेते हैं। कहने को तो हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और पुराना धर्म है जिसकी जड़ें आज से 12,000 साल पहले की बताई जाती हैं और ये इस्लाम और ईसाई धर्म के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म भी माना जाता है। यहाँ एक बात और आपको बता दें कि हिंदू धर्म को सनातन या फिर वैदिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। वेदों की बात चल रही है तो आपको बता दें कि वेदों के अनुसार हिंदू धर्म को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग जो अभी चल रहा है। और अब जब हिंदू धर्म का जिक्र आता है तो लोग के जहन में हिंदुस्तान का नाम अपने आप ही आ जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म आज चारों तरफ अपनी बाहें पसारे खड़ा है? उसी सनातन धर्म या कहें हिंदू धर्म को कई बार खत्म करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन यह कोशिश हर बार नाकामयाब रही। क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जिस पेड़ की जड़ें पुरानी होती हैं उस पेड़ को हिलाना इतना आसान नहीं होता। और ऐसे मजबूत है हमारा देश भारत जिसकी जड़ें हिलाई नहीं जा सकती। इसलिए भारत को हिंदुओं का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा बसती है। एक जनगणना के हिसाब से देखें तो आज भारत में लगभग 94% हिंदू रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान और नेपाल जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, इन दो देशों में जहां हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उन्हीं में से एक देश है मॉरिशस जो हिंदू धर्म के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ बात करें हिंदू धर्म के फॉलोअर्स की तो साल 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ टोटल पॉपुलेशन हिंदुओं की कुल आबादी का लगभग 48.5% है। वहीं 2020 के आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ हिंदुओं की ग्रोथ रेट 2.1% हो चुकी है। इस देश में हिंदुओं की मेजॉरिटी का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि कई बार यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में एक हिंदू को ही चुना गया है। जानेंगे और भी बहुत कुछ मॉरिशस के बारे में, लेकिन उससे पहले चलिए आपको भारत की सैर पर ले चलते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। भारत को दुनिया का इकलौता सनातन धर्म या कहें हिंदू धर्म वाला देश माना जाता है। जहां हिंदुओं की पॉपुलेशन का परसेंटेज निकाला जाए तो यह नंबर 2 पर आता है। जहां हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की संख्या 96.8 करोड़ है जो देश की कुल आबादी का 79.8% है। यानी भारत में लगभग 110 करोड़ हिंदू हैं और भारत अकेला ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में कहें तो यह अकेला ऐसा देश है जहां इतने हिंदू रहते हैं जो दुनिया के कई बड़े देश जैसे इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको और रूस की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इसलिए हिंदुस्तान अकेले सनातन देश होते हुए भी पूरी दुनिया पर भारी है। अब खैर दूसरे देश की बात करें तो हिंदुइज्म के मामले में दूसरे नंबर पर आता है वो दूसरा देश कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल में अगर हिंदू धर्म के इतिहास पर नजर डालें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, करीबन 2000 साल पुराना। आज नेपाल में हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है और देखा जाए तो पॉपुलेशन के लिहाज से नेपाल का 1/4 भी नहीं। लेकिन जरा ठहरिए और सब्र करिए। परसेंटेज के लिहाज से नेपाल हिंदू धर्म का सबसे बड़ा देश माना जाता है जिसे लोग 81.3%
यहाँ हिंदू हैं। नेपाल में भारत की तरह बेहद प्राचीन और खूबसूरत मंदिर हैं जिन्हें देखने के बाद लाखों की तादाद में लोग नेपाल आते हैं, जैसे पशुपतिनाथ का मंदिर। ये वो देश थे जिन्हें हिंदू प्रधान देशों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। लेकिन चलिए अब मेन मुद्दे यानी उस देश का रुख करते हैं जो भारत नेपाल के अलावा तीसरा हिंदू देश है, जहां 50% से ज्यादा हिंदू हैं। वैसे इस देश का जिक्र हम ऊपर भी कर चुके हैं, मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदू धर्म का इतिहास देखें तो इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत गिरमिटिया मजदूरों के जरिए हुई थी, जिन्हें अंग्रेजों ने खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए मॉरिशस भेजा था। यहाँ मजदूर आमतौर पर आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से लाए गए थे, जो मॉरिशस में रहकर गन्ने वगैरह की खेती किया करते थे और उनमें से ज्यादातर हिंदू धर्म के अनुयायी थे। और यहीं से मॉरिशस में मजदूरों ने हिंदू धर्म की स्थापना की और अपने साथ अपनी संस्कृति, परंपराओं और धर्म को भी लाए। आज मॉरिशस में हिंदू धर्म का बोलबाला है और ये देश की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आज यही मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप का एक ऐसा देश बन चुका है जहां सबसे ज्यादा भारतीय और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और इस लिहाज से भारत और नेपाल के बाद ये तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं, यानी देश की कुल आबादी करीब 50% हिस्सा। हालांकि इन्हें एक बॉन्ड के तहत मॉरिशस पे लाया गया था, जिनकी मकसद यही था कि काम करने के बाद वो अपने देश लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। धीरे धीरे ये लोग यहीं बसते चले गए और यही इनकी नई पीढ़ियां भी पैदा हुईं जो एक तरह से यहीं के नागरिक बन गए, यानी मॉरिशस मूल रूप से उनका देश बन चुका है। और जब मॉरिशस को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली तब यहाँ अधिकांश लोग भारतीय मूल के थे, लेकिन मॉरिशस की कुल आबादी में लगभग 70% लोग भारत से बिलोंग करते हैं और इस लिहाज से यहाँ बोली जाने वाली भाषा में हिंदी, तमिल, भोजपुरी शामिल है। मॉरिशस के बारे में खास बात यह भी है कि यहाँ के लोग जातीय व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जिन आर्थिक और सामाजिक हालात में गिरमिटिया के भारतीय मजदूरों को यहाँ लाया गया, जाति के रखरखाव के लिए ये ठीक नहीं थी। लेकिन आज इसी मॉरिशस में जहाँ कभी लोगों का गुलाम बनकर अपने फायदे के लिए लाया गया था, वहाँ आज हर कोई जाना चाहता है। इस देश की खूबसूरती की जितनी तारीफ करें वो कम है और आज यहाँ जाने का सपना हर न्यूली मैरिड कपल की नहीं बल्कि एक आम इंसान भी देखता है, क्योंकि ये देश न केवल अपने नाम की तरह खूबसूरत है बल्कि यहाँ के खूबसूरत बीचेस भी देश की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने इसे रज रज कर बनाया है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप मॉरिशस जाने का विचार कर रहे हैं तो बेधड़क जाएं, क्योंकि यहाँ आपको भारत जैसी फीलिंग्स ही आएगी। चलिए अब आपको मॉरिशस में घूमने की कुछ जगहों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आप मॉरिशस में जाकर अगर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। घूमने लायक कई जगह हैं जिसमें ले मोरने, बारबांट, ब्लैक रिवर, गार्गेस नेशनल पार्क, कार्मल जैसी कई खूबसूरत प्लेसेस शामिल हैं। इन देशों के अलावा आज विदेश में भी हिंदू धर्म के रंग में रंग रहा है, बल्कि विदेशों में भी हिंदू धर्म तेजी से फॉलो किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह हिंदू धर्म से जुड़ी संस्कृति और परंपराएं, जिन्हें विदेशों में काफी फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि भारत की परंपराएं दूसरे देशों से काफी अलग हैं और इन्हीं संस्कृति को और परंपराओं को करीब से जानने और समझने के लिए भारत में देश विदेश से लोगों का तांता लगा रहता है, जो इस बात का प्रूफ है कि हमारी संस्कृति एक ऐसी धरोहर है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। शायद यही वजह है कि विदेशों से आए हुए लोग जब देश की संस्कृति को गहराई से समझ लेते हैं तो यहां से वापस अपने देश का रुख नहीं करते, बल्कि यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं। शायद यही कारण है जो हिंदू धर्म से प्रभावित होकर आज पूरा विश्व सनातनी रंग में रंगा जा रहा है, जिसमें फॉरेन कंट्रीज भी शामिल हैं और इस लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका आता है। ये वही अमेरिका है जहां कभी हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता था, हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं का आडंबर नाम दिया जाता था, लेकिन आज इसी अमेरिका में हिंदू धर्म की लहर दौड़ पड़ी है। लोग राधे कृष्णा का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में ढोल मंजीरा लेकर सड़कों पर कीर्तन कर रहे हैं। भारत के कल्चर से विदेशी महिलाएं भी काफी प्रभावित हुई हैं और इंडियन संस्कृति को फॉलो करते हुए बस साड़ी भी
पहनती हैं माथे पर तिलक और बालों में फूल और जुबान पर हरि का नाम लिए खुद को भाग्यशाली समझती हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक दिन पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का नाम गूंजेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।